लेट्स माइक बयानबाजी। यह है लेट्स मेक बयानबाजी। आइए आपको सुनाते हैं कुछ अहम बयान। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंचायत चुनाव और ओटीएस पर बनने वाले पुल को लेकर कोर्ट के फैसले पर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को रोक कर बैठी है और तैयार परियोजनाओं का उद्घाटन तक नहीं कर रही। उन्होंने दावा किया कि अस्पताल, खेल संस्थान और लाइब्रेरी जैसी कई परियोजनाएं तैयार है, लेकिन उनमें जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। सरकार ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट रोक रखे हैं, बल्कि उद्घाटन भी नहीं कर रहे। मुझे तो आश्चर्य होता है कि मैंने खुद मुख्यमंत्री जी अभी मेरी चर्चा हुई, टेलीफोन से बातचीत हुई थी बर्थडे पर। मैंने उनको रिक्वेस्ट की, जोधपुर का उदाहरण दिया, मैं 6 प्रोजेक्ट बने पड़े हैं वहाँ पर, आप खुद जाइए, जाके उद्घाटन कर दीजिए उनका। क्यों नहीं कर रहे? अस्पतालों की बिल्डिंग बनी पड़ी है वहाँ पर, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट खड़ा है, ना कोच है ना इक्विपमेंट है। अस्पताल की बिल्डिंग शानदार बन गई है, वहाँ ना इक्विपमेंट है ना डॉक्टर है। लाइब्रेरी की बिल्डिंग पड़ी हुई है, ना बुक्स ला रहे हैं वहाँ पर, ना शिफ्ट कर रहे हैं। तो चारों ओर जो है ये समझ के परे कि सरकार में हो क्या गया, इस सरकार को कौन चला रहा है, ये समझ के परे है हमारे। तो सरकार चला कौन रहा है? बीजेपी चला रही है, इनकी पार्टी चला रही है। गाइड कौन करा मुख्यमंत्री जी को? या आरएसएस चला रही राजस्थान की, या फिर जो लोग कहावत बन गई है कि दिल्ली से आता है मैसेज तब फैसले होते हैं। फैसले दिल्ली में होते हैं और इम्प्लीमेंट भी फिर ये पूरा कर नहीं पाते स्टेट गवर्नमेंट। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सरकार गिराने में अमित शाह पर लगाए गए आरोपों के जवाब में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अशोक गहलोत की मित्रता सचिन पायलट से ज्यादा है और उनके अधिकांश बयान में भी उन्हीं को ध्यान में रखकर होते हैं। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का निजी मामला है, इसलिए वह इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। देखिए, उनकी ये मित्रता सचिन जी से ज्यादा है। वो कोई भी बात कहते हैं तो वो सचिन जी के लिए कहते हैं। अब ये उनका आपस का है, इसमें हम ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन उनका दर्द कुछ ऐसा ही है कि जो वो बार बार सचिन जी को टारगेट करते हैं। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा जिले के करनैलगंज के चक्रौत गांव में 262 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गोंडा एक ऊर्जावान जनपद है, लेकिन आजादी के बाद उसे वह विकास नहीं मिला जिसका वह हकदार था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तुष्टीकरण, जातिवाद, भाई भतीजावाद और अराजकता की राजनीति के कारण ये क्षेत्र लंबे समय तक विकास की दौड़ में पिछड़ता रहा है। आज मुझे एक बार फिर जनपद गोंडा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। अत्यंत ऊर्जावान जनपद है। यहां का युवा ऊर्जावान है। यहां का अन्नदाता किसान परिश्रमी है। यहां की बहनें और बेटियां प्रतिभाशाली हैं और यहां का कारीगर और हस्तशिल्पी भी जब भी उसे अवसर मिला है उसने अपनी हुनर की छाप देश और दुनिया तक पहुंचाने में कोई कोताही नहीं की है। जनपद का अपना पौराणिक इतिहास है। इस जनपद ने देश की स्वाधीनता आंदोलन में अग्रणी भूमिका के साथ कार्य किया, लेकिन आजादी के बाद जो अपेक्षित विकास जनपद गोंडा का होना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इबोला वायरस को लेकर कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क है और सभी स्तरों पर आवश्यक तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि दुर्ग में 3 लोगों को एहतियातन आइसोलेशन में रखा गया है जो एक अफ्रीकी देश में से आए थे।
अब तक उनकी जांच में इबोला के किसी भी लक्षण की पुष्टि नहीं हुई है। वायरस को लेकर हम लोगों ने आज से 1 महीना पहले ही पूरे प्रदेश में हर स्तर में हमारी तैयारी है। जहां तक दुर्ग की बातचीत है तो जो साउथ अफ्रीकन कंट्री है उनमें इबोला के वायरस पाए गए हैं। वहाँ 250 से 300 के आसपास उनके पॉजिटिव केसेस हैं। और जो दुर्ग में 3 लोगों को जो आइसोलेशन में रखा गया है वो अफ्रीकन कंट्री जिनमें कांगो, इथियोपिया और एक अन्य देश के वो लोग नागरिक थे और उनको एहतियातन सतर्कता के हिसाब से उनको आइसोलेशन में 21 दिन के लिए रखा गया है। अभी तक जांच में उनके लक्षणों की पुष्टि नहीं हुई है और न ही किसी प्रकार के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसको सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने इनको आइसोलेशन में रखा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को सबसे पहले पेट्रोल डीजल की कीमतों और बढ़ती महंगाई पर जवाब देना चाहिए। उन्होंने खाद बीज की उपलब्धता, नीट परीक्षा और सीबीएसई से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा व्यवस्था में लगातार गड़बड़ियां सामने आ रही हैं और महंगाई से आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर सरकार को जवाब देना ही चाहिए। महंगाई की मार से हिंदुस्तान पूरा त्रस्त है। खाद बीज का क्या हुआ, क्योंकि अब खेती किसानी का सीजन आ चुका है। और ये नीट परीक्षा का क्या हुआ, जब आपने स्वीकार कर लिया तो फिर मंत्री जी हटाते क्यों नहीं हो। सीबीएसई में गड़बड़ी, नीट परीक्षा में गड़बड़ी, ये सारी गड़बड़ियाँ हो रही प्रधानमंत्री जी, आप उसको देखें। कांग्रेस क्या कर रही नहीं कर रही उसको हम पे छोड़ दीजिए। हम लोग जिस हाल में खुश हैं, लेकिन देश जो बदहाल हो रहा है, अब तेल अब आपने कहा था कि कम खाओ, अब लोग मान नहीं रहे हैं तो आपने तेल के रेट बढ़ा दिया। ये कर्मचारी अधिकारी। चलिए बयानबाजी में आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत को घेरने की कोशिश की, लेकिन भारत ने तुरंत कड़ा जवाब देते हुए उसे फटकार लगा दी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता एक बड़ी जिम्मेदारी है और यह झूठे नैरेटिव फैलाने का मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों का दुरुपयोग कर भारत के मामलों पर भ्रामक विचार करता है। जम्मू कश्मीर उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान के दावों का कोई अधिकार नहीं है। Mr. President, the unwarranted reference by Pakistan to a matter strictly internal to India, the Union Territory of Jammu and Kashmir, has compelled me to respond. Pakistan has decided not to spare this forum either from their characteristic misuse of august UN platforms for their divisive political interests. Abuse of its presence on the Security Council by Pakistan, including through the circulation of several misinformed and misleading communications, also testifies to this counterproductive approach. I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of, and inconsistent with historical facts. Empty rhetoric and hollow claims by Pakistan would not change this fundamental reality. In the interest of time or the wider UN membership, I would not delve any further into this. चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमेरिका और संभावित प्रतिबंधों के सवाल पर पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक संप्रभु देश है और प्रतिबंधों की किसी भी धमकी का उल्टा असर होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी विदेशी ताकत भारत को आदेश नहीं दे सकती, ना ही ऐसा करने की कोशिश सफल होगी। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस और भारत के बीच रक्षा सहयोग अटूट है और यह किसी राजनीतिक परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। खैर, मैं कहूंगा कि भारत हमेशा एक संप्रभु देश के रूप में काम करता है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों का कोई भी संभावित खतरा उल्टा पड़ जाएगा। और मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से हम लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ
करीबी बातचीत कर रहे हैं और वह यह बात निश्चित रूप से जानते हैं। हम सभी को वह समय याद है जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के क्षेत्र में जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। अब वह प्रधानमंत्री हैं, सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और जहां तक मैं समझता हूं अमेरिका और भारत के बीच संबंध सफलतापूर्वक विकसित हो रहे हैं और भारत एक संप्रभु देश है और यह उन उत्पादों को चुनने के लिए स्वतंत्र है जिन्हें वे सबसे आधुनिक और उनके लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं और जाहिर तौर पर सर्वोत्तम मूल्य गुणवत्ता अनुपात प्रदान करते हैं। लोग चाहे कुछ भी कहें, भारत हमेशा से इसी तरह से काम करता रहा है। कैसे? खैर, भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों से निर्देशित होता है। बेशक वह बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवारों तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल के नामांकन पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश संगठनात्मक दृष्टि से देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मिलकर दोनों उम्मीदवारों का नामांकन दाखिल कराया है और उन्हें विश्वास है कि तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल राज्यसभा में प्रभावी भूमिका निभाते हुए जनता और संगठन की अपेक्षाओं पर खड़े उतरेंगे। जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे एसोसिएट अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वीडी शर्मा जी, हमारे एसोसिएट पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद वीडी शर्मा जी, ये थोड़ा इस अवसर पर हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये फिलहाल बयानबाजी में इतना ही। आप देखते रहिए लेट्स मेक मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on Let's Mic app and YouTube channel. इसे रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें Let's Mic app और विजिट www.letsmic.com। Let's Mic अब खबरें रेडियो ऐप पे। ये है मोर देन रेडियो। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, कॉर्पोरेट स्टोरीज, ब्रांड बिल्डिंग आइडियाज, मार्केटिंग के स्टडीज और इनोवेशन एक अलग पर्सपेक्टिव से जो आपने कभी नहीं सुना होगा। लेट्स माइक मोर देन रेडियो लेकर आ रहे हैं एक ऐसा ही यूनिक शो फॉर ऑल मार्केटिंग एस्पिरेंट्स, प्रोफेशनल्स, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स
every Saturday at 11 a.m. The Marketing Show with Dr. Shekhar Trivedi, streaming exclusively on